नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने तय कर लिया है कि उपनल कर्मचारियों को वो पक्का नहीं करेगी, उन्हें स्थायी नौकरी नहीं देगी। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के क्रम में यह बैठक हुई। इस बैठक में सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी मौजूद थे और न्याय विभाग की सिफारिश आने के बाद यह बैठक की गई थी। इस सिफारिश में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों को स्थायी या पक्का किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और राज्य सरकार को नहीं सुना था। जो राज्य सरकार की प्रार्थना थी उस पर विचार नहीं किया था। 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि राज्य में जो उपनल कर्मचारी 10 साल से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित कर दिया जाए, एक नियमावली बनाकर। और पिछले 6 साल से राज्य सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 अक्टूबर को एसएलपी को खारिज किया और नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, उसके बाद 24-25 हजार उपनल कर्मचारियों की जो आशाएं थी वो बढ़ गई थी, लेकिन राज्य सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। राज्य सरकार सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए के बात या वित्तीय बोझ की बात नहीं करती थी, बल्कि उसकी प्रणाली पर भी एक सवाल खड़ा हो सकता था, क्योंकि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के मामले में राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसे में अगर 24-25 हजार उपनल कर्मचारियों को पक्का राज्य सरकार कर देती तो बाकी जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यूकेएसएसएससी के जरिए वो परीक्षाएं देंगे और राज्य सरकार की सेवाओं में आएंगे, उनका क्या होगा। ये सारी बातों पर राज्य सरकार ने विचार किया और उपनल कर्मचारियों को एक बड़ा झटका राज्य सरकार के इस फैसले से लगा जरूर होगा। हिंदुस्तान अखबार की यह खबर है, प्रमुखता के साथ छापी गई है। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे बैठक हुई, कौन कौन बैठक में शामिल था। और बैठक के बाद जो सैनिक कल्याण सचिव हैं दीपेंद्र चौधरी, उन्होंने ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट को बता दिया है कि उपनल कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। 15 अक्टूबर या 14-15 अक्टूबर के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद उपनल कर्मचारी काफी आशान्वित हो गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें पक्का राज्य सरकार कर देगी। खुशी में कई जगह मिठाइयां भी बांटी गई थी। यहां पर एक बात और मैं कहूंगा कि जो बेरोजगार मंच है वो लगातार बेरोजगारों के हितों की बात करता है, सड़कों पर आंदोलन करते हुए कई बार नजर आता है। बॉबी पवार उसकी अगुवाई किया करते थे। इस पूरे प्रकरण पर बॉबी पवार का रुख स्पष्ट नहीं है। बेरोजगार मंच एक तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या वो उपनल कर्मचारियों के पक्ष में खड़े होंगे या जो लोग यूकेएसएसएससी या लोक सेवा आयोग के जरिए परीक्षा देकर सरकारी सेवा में आने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे। तो इस फैसले के बाद जो बेरोजगार मंच है उसकी भी विचारधारा में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, इसीलिए उनका कोई बेबाक जवाब नहीं आया है। लेकिन फिलहाल ये झटका उपनल कर्मचारियों के लिए है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार किन तर्कों, किन तथ्यों के साथ जाती है और सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से राज्य सरकार की बात को सुनता है और उसके बाद क्या फैसला देता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।